नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आइंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। आप सभी को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी के लिए मंगल में हो, ऐसा आइंड 24 आप सबको शुभकामनाएं देता है। लेकिन आज बढ़ेंगे इस शुभकामना के बीच में एक खबर मध्य प्रदेश में हलचल मचाने वाली है, जिस खबर को लेकर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और ये खबर है आखिर मुश्किल में कौन कौन, इसी पर हम बात करेंगे। काले धन का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। कांग्रेस नेताओं की कुछ मुश्किलें बढ़ने वाली, लेकिन कई ऐसे अफसर हैं जिन पर ईओडब्ल्यू अब कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि ईओडब्ल्यू को जांच के लिए सरकार ने कह दिया है और अब दर्ज होगी एफआईआर। और जब एफआईआर दर्ज होगी तो 3 आईपीएस अफसर, कई ऐसे नेता, करीब 54 ऐसे नेता जो इसके दायरे में आएंगे। तो क्या ये मुश्किल आगे चलकर कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है? क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र भेजा है और चुनाव आयोग को सूचना भी दे दी। 5 जनवरी को दरअसल आपको याद होगा कि मुख्य सचिव को बुलाया था चुनाव आयोग ने और ये कहा था कि जो मामला था, सीबीडीटी ने जो मामला सौंपा था आयकर छापे के बाद का, चुनाव में काले धन का इस्तेमाल का, उसको लेकर क्या हुआ। लेकिन 5 तारीख को जाने से पहले अब कार्रवाई की तरफ सरकार बढ़ चली है। ईओडब्ल्यू पूरे मामले की जांच करेगा। लेकिन दूसरी तरफ से खबर यह भी आ रही है कि अमित शाह गृह मंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी इसका अध्ययन किया है। तो जाहिर है कि ईडी की भी नजर इस पर होगी। यानी 3 ऐसे एडीजी रैंक के अफसर जो मुश्किल में पड़ने वाले हैं। एक डीजी स्तर के अधिकारी है, साथ ही एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी भी है जिनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। और इस बीच अब चाहे सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो क्या होगा इस मामले को लेकर? लेकिन अब यह साफ हो चला है, सरकार ने कह दिया कि ईओडब्ल्यू इन पर कार्रवाई करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा। तो कौन होंगे वो लोग और क्या होगी मुश्किलें? बढ़ सकती है मुश्किलें। मुश्किल में कौन कौन? मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं इस वक्त, उन्हीं से बात कर लेते हैं। संदीप, क्या कहेंगे? हमें लगता है ये मसला अब गंभीर हो गया, क्योंकि जब तक ईओडब्ल्यू को जांच नहीं सौंपी गई थी पूरे मामले की, लग रहा था कि इसको आगे कहीं कोई रास्ता मिल जाएगा। इसमें 3 आईपीएस अफसर है, एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी है, लेकिन उन नेताओं का क्या होगा जो मुश्किल दोनों तरफ बढ़ाने वाले? बिल्कुल, मामला तो बड़ा हो चुका है, क्योंकि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं गंभीर हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और पूरे मामले में उन्होंने भी सख्ती बरतने की बात कही है। अगर हम बात करें तो 3 एडीजी और एक एसपी समेत इसमें जिस तरह से बात सामने आ रही कि करीब 62 सफेद पोस्ट भी सामने आ रहे हैं, इसमें फंस सकते हैं। यानी कि बड़ा मामला है। भाजपा और कांग्रेस के 62 ऐसे नेता हैं जो इसमें कहीं न कहीं शामिल हैं। यानी काले धन के मामले में कहीं न कहीं जिस तरह से फंडिंग हुई है, तो ये एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। हालांकि अब जब जांच होगी तो कौन कौन है वो सारे नेता, और क्योंकि अधिकारियों के तो नाम सामने आ चुके हैं, अब वो जो नेता हैं, वो सफेद पोस्ट जो जिन्होंने कहीं न कहीं चुनाव को लेकर के फंडिंग कराई, वो अब धीरे धीरे करके सब सामने जरूर आएगा। जी चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए संदीप। मैं चल रहा हूं सीधे, इस समय मेरे साथ शिवनराग पटेरिया जी जोड़ रहे हैं। सर, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। और नववर्ष में एक खबर ऐसी भी है जो कई लोगों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है। मनोज जी, नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको, आपके दर्शकों को, आपके शुभचिंतकों को। सबसे बड़ी बात है कि जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। बुंदेलखंड कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने असत्य के साथ नहीं, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपके पास साक्ष्य नहीं होंगे। अगर आपको गलत जानकारियां होंगी तो आप उसे साबित करिएगा। और अगर आप भ्रष्टाचार के महातंत्र में शामिल रहे हैं तो मुझे लगता है पाप की जड़ पाताल तक होती है। अभी तो सिर्फ 4 चेहरों के नाम आए हैं कि इनको बचाने की कोई भी कोशिश कर लेता है। वो वर्तमान मंत्री हों, वर्तमान विधायक हों, पूर्व विधायक हों, पूर्व मंत्री हों। अगर आपने पाप किया है, अनाचार किया है, ये सब कुछ अनाचारी है। समाज की खराब धोखा करते हैं, अनेक से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो इन सबको दंडित होना चाहिए। लेकिन आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि सामान्य रूप से राजनेताओं को कुछ नहीं होता है। सारे पाप का ठीकरा छोटे कर्मचारियों पर, छोटे अधिकारियों पर छूटता है। बड़े जो अधिकारी हैं वो भी बच जाते हैं। जी जी सर, ये कितना अलग, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या कुछ अलग नजर आ रहा है? हम जैन मामले की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के, बाद में क्या हुआ हम सबने देखा है, लेकिन क्या इसमें जिस तरह की नाम सामने आए हैं, हालांकि फिर वही है कि नाम के सामने अलग अलग तरीके से बीएमबी लिखा है या कोड जो होते हैं उसमें बात की गई, आगे चलकर ये क्या मुश्किल बनेगा या फिर वही होगा जो होता रहता है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मामला आगे बढ़ेगा तो जिस तरह लालू यादव चारा घोटाला में फंसे हैं, बाकी लोग फंस सकते हैं।
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एजेंसियां किस तरह बिहेव करती हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी व्यवस्था किस तरह से प्रोसिक्यूट करना चाहती है। अगर वो लोगों को बचाना चाहती है तो साक्ष्य कहां से आएंगे। सबसे बड़ी बात है ये लिटमस टेस्ट होगा शिवराज सरकार और बीजेपी के लिए कि वह निर्भीक विवेचन करना चाहती है या चेहरे देखकर तिलक लगाना चाहती है या चेहरे देख कर दंडित करना चाहती है। ये सब कुछ 2 साल में सामने आ जाएगा। सामान्य रूप से मैं कह रहा हूँ बड़े राजनेता बड़े अधिकारी बहुत कम फंसते हैं। लालू वाला मामला छोड़ दीजिए, एक आध और कुछ ऐसे मामले रहे हैं, अन्यथा बड़े मामलों में जिसमें दोनों पार्टियों के लोग लिप्त हैं उसमें कार्रवाई की संभावना बहुत कम होती है। जी आप बने रहिएगा सर। इस वक्त यशपाल सिसोदिया जुड़ रहा है मेरे साथ, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विधायक। यशपाल जी बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आप दोनों मेहमानों को भी स्वागत है। यशपाल जी क्या कहेंगे, क्या चेहरा देखकर तिलक लगेगा या इस बार उन सबका तिलक हो जाएगा जो भ्रष्ट है? क्योंकि मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा भ्रष्टाचार, कतई बर्दाश्त नहीं होगा माफिया राज, लेकिन अब सब आपके ऊपर है, आपकी सरकार के ऊपर है। देखिए मनोज जी, पूरे घटनाक्रम में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बयान और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री जी का बयान आपने हमने सबने सुना भी है, देखा भी है। और इस सारे घटनाक्रम में अगर पिछली सरकार के मुखिया या कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष या जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के तथ्यात्मक रूप से जो बातें सामने आ रही है, और माननीय शिवराज जी ने भी माननीय नरोत्तम जी ने भी कहा कि अपराधी को अपराध की सजा मिलेगी। मनोज जी, इन्वेस्टिगेशन है, जांच की परिधि है, शासन प्रशासन अपना काम करेगा, न्यायालय सामने खड़ा होगा, सारी चीजें हैं। लेकिन यह बात सही है कि अपराधी बड़ा हो छोटा हो मझोला हो, उस अपराध के बारे में हम कह सकते हैं कि अपराधी को नहीं बख्शना चाहिए। अपराधी लालू यादव का, जैसे पटेल जी बोल रहे थे, श्री अनुराग जी वरिष्ठ पत्रकार, आदमी जब अपराध करता है तो उस अपराध को अपराधी की श्रेणी में देखा जाना चाहिए, न कि बड़ा और छोटा या मझोला व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर अपराध हुआ है, तथ्य सामने है, एविडेंस दिख रहे हैं, सारी चीजें अगर सामने घटनाक्रम में आ रही है तो फिर शासन अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, और अंतोगत्वा न्याय की सीढ़ी पर, न्याय के मंदिर में अपराधी को अपराध की सजा मिलेगी। न्याय के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। लेकिन अभी जो कुछ छन करके आ रहा है, अभी जो कुछ निकल के आ रहा है, उसमें मनोज जी मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ तो है। और जब कुछ तो है, पत्र होंगे, दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, सारी चीजें जब आ रही है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार की कोई मदद या कोई सहयोग या बड़ा व्यक्ति है तो बख्श देना चाहिए। शिव अनुराग पटेल जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। और ये चीजें जब सामने आती है मनोज जी, तो निश्चित से आम जनता भी इसको देखती है। इसलिए देखती है कि अपराधी की जब तथ्यात्मक बातें सामने आ रही है, सबूत सामने आ रहे हैं, पेपर्स सामने आ रहे हैं, तो मनोज जी फिर मुझे लगता है कि आपने होना चाहिए, कार्रवाई है कि जनता इसको देखती है और जनता इसको देख रही है। सरकार के लिए टेस्ट है ये एक तरह का, क्योंकि आप जो कह रहे हैं मंच से, आपके जो मुखिया भी कह रहे हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, तो मुझे लगता है इस तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर कहेंगे कि जनता इसको देख रही है। आपके शब्दों में यशपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने स्पष्ट कहा है कि सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और अभी जो माफिया मूवमेंट चल रहा है, जो अपराधी का जिस प्रकार से धर दबोचा जा रहा है, सारी चीज आपके हमारे सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमको पूरा भरोसा, प्रदेश की जनता को भी भरोसा है। ठीक है, चलिए दुर्गेश शर्मा मेरे साथ जुड़े। दुर्गेश जी स्वागत है आपका। लेकिन क्या कहेंगे आप, ये जो मसला है, लगातार बातें इस पर हो रही थी, लेकिन अब ईओडब्ल्यू इस पर एफआईआर दर्ज करने जा रही है, और ये ऐसे समय हुआ जब सरकार मध्य प्रदेश में आपकी थी। मैं कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें बढ़ेंगी। मनोज जी, सबसे पहले तो आज 9 वर्ष की शुभारंभ है, तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, मैं आपकी स्क्रीन भी देख रहा हूं, उसमें सिर्फ आ रहा है कि कांग्रेसियों की हो जाएगी समस्या। ठीक है, आपकी प्रस्तुतिकरण है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चेहरे देखिए, आप पूरे चेहरे बार बार आ रहे हैं, बीजेपी के चेहरे दिख रहे हैं उसमें, आप चिंता मत करिए। नहीं, मैं स्क्रीन इतनी देर से देख रहा हूँ, जितनी देर से डिबेट चल रही थी, तो उसमें जो लाइन चल रही है, कांग्रेस नेताओं की बढ़ेगी मुश्किलें। ठीक है, वो आप देने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सत्यता सबके सामने आएगी। पर क्या आप उम्मीद करते हैं, क्या बीजेपी के लोग हैं जो अभी तत्काल स्क्रीन पर दिख रहे हैं? जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या उम्मीद करता है कोई? मैं उम्मीद नहीं करता कि इसमें किसी तरह की कोई
सफलतापूर्वक कार्रवाई हो। मैं तो चाहूंगा कि कोई भी यदि गलत है तो वो ईमानदारी से उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पर क्या जिस देश के में सर्वोच्च पद पे विराजमान महानुभाव माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके गुजरात से संबंधित जो मामले इसी तरीके के आए थे, जो मध्य प्रदेश में आज बातें कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी कहां तक क्या क्या उनके बारे में आया था, या जो जांचें मध्य प्रदेश में हैं कहीं कुछ हुआ था। और अभी हाल ही में कल या परसों एक दिन पहले ही जिस तरीके से प्रशासनिक व्यक्तियों पे ईओडब्ल्यू को, लोकायुक्त को आदेश जारी कर दिया गया कि भ्रष्टाचार में फंसे लोगों के ऊपर जांच करने के लिए पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ये अंकुश लगाने का क्या उद्देश्य था? ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करने के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं या जो गणित दिखाए जा रहे हैं उनका उपयोग करने के लिए ये कार्य करती है। बाकी सत्यता ये है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। यदि हो जाए तो मैं सबसे ज्यादा खुश होने वाला व्यक्ति होऊंगा कि भ्रष्टाचार के मामले कहीं भी हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे कहीं का भी हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। निष्पक्षता से कार्रवाई हो जाएगी तो आगे वाला समय जो ये 2021 आज प्रारंभ है, आज शुभारंभ है, आज से बदलने हैं हम अपने आप को। आज से देश की परिपाटी बदलने का प्रोग्राम कर लें। पर जो देश को बेचने वाली इच्छा रखते हो, जो देश के अंदर धोखे से कानून बनाने की इच्छा रखते हो, जो अंधेरे में रख के लोगों को ऊपर वार करते हो, उनसे उम्मीद नहीं करता मैं। चलिए, बहुत हतोत्साहित है दुर्गेश शर्मा जी, कांग्रेस में है, प्रवक्ता है, कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छी बात है यदि कांग्रेस इस बात को कह रही है। शिवनाथ पटेरिया जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, दुर्गेश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि बड़ी निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उम्मीदें कम है। और ऐसा दौर जब हम नए साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती है कि शायद कुछ बदलाव दिखेगा। ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज होगा तो सिर्फ मामला ही दर्ज नहीं होगा, वरन चेहरे भी सामने आएंगे, सारी चीजें स्पष्ट होंगी। अभी एक ईओडब्ल्यू ने कुछ दिन पहले जांच की थी, आपको पता है फिर बाद में क्या हुआ। पटेरिया जी मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए, मैं यशपाल जी की तरफ चलता हूं। यशपाल जी, जवाब दीजिएगा। कांग्रेस भी कह रही है कि बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। कहा है कि कोई कार्रवाई होगी, भाई पहले से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। सर, मैं आपको यशपाल जी रोक रहा हूं, मैं आपको, पटेरिया साहब मेरे साथ जुड़े हैं। पटेरिया सर, आप सुन रहे होंगे दुर्गेश शर्मा जी को, वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस भी यही कह रही, बीजेपी भी यही कह रही, लेकिन हमने देखा है कि पहले भी कई जांचें हुई है। पर नया साल है तो नई उम्मीदें तो कम से कम कर सकते हैं। देखिए, नया दौर है, नई उमंगें, अब है नई जवानी, तो अब इसकी करेंगे, अब है नया साल। मुझे लगता है नए साल में न्याय के साथ में तर्कसंगत तरीके से कार्रवाई हो। वो व्यक्ति बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या सिंधिया का हो या शिवनाथ पटेरिया को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है न्याय की स्थापना ही किसी भी शासक का परम धर्म होना चाहिए। शिवराज जी अगर इस जो जांच की कसौटी पर खड़े उतरते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें बधाई दूंगा। और अन्यथा फिर वही मलाल रहेगा कि बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं और अक्सर दंड का जो शिकार होते हैं वो छोटे लोग होते हैं। ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ दिन पहले एक जारी हुआ, एक आदेश भी जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि ऐसे अफसर या नेता किसी पर कार्रवाई लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू करता है तो पहले सरकार से अनुमति लेना होगा। इसका क्या आशय निकाल दिया? देखिए, सॉरी टू से इन एजेंसियों के लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें हो गई हैं। पहले एक जमाने में फील्ड की पोस्टिंग बहुत अच्छी मानी जाती थी, एनटीआई, डीएसपी हेडक्वार्टर या कोई बड़ी चीजें। अब लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के जो पुलिस अधिकारी हैं, इनको लेकर उंगलियां उठने लगी हैं। कहा जा रहा है कि इनमें कुछ चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। अब आप भी देखिएगा, एक डिप्टी एसपी रैंक का अफसर अरुण मिश्रा, उसके नाम के आगे करोड़ रुपया लिखा हुआ है, तो हुजूर पैसा आता कहाँ से है? यही वो कारण है। मुझे लगता है यहाँ से जो ट्रेसेस मिले होंगे, जो सूचनाएं मिली होंगी, उसको के बाद में सरकार ने फैसला किया। जब आप ध्यान करिएगा, सीबीडीटी की रिपोर्ट आ गई, इलेक्शन कमीशन का डायरेक्टिव आ गया, उसके बाद एक फैसला हुआ। यानी कुछ तथ्य ऐसे हैं
जो इंगित करते हैं कि इन एजेंसियों के लोग तर्कसंगत तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है निश्चित तौर पर एक चेक बैलेंस होना चाहिए, परमिशन, लेकिन परमिशन ऐसा ना हो कि लोगों को बचाने वाली हो। बस इतनी निवेदन मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। जिन अरुण मिश्रा जी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये लगातार लोकायुक्त एसपी रहे, पहले जबलपुर में, माफ करिएगा, उज्जैन में रहे, उसके बाद फिर इंदौर जैसी जगह भी इनको मिल गई। कुछ तो गड़बड़ होता है। देखिए, अगर गड़बड़ नहीं है तो सरकार क्यों फैसला करेगी? जी जी। आप एक ही जगह क्यों रहना चाहते हैं? आप 20-25 साल, 15-10 साल, 10 साल एक साथ एक जिले में, दूसरे जिले में, तीसरे जिले में, मुझे लगता है इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों को एसपी बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर उनका भी नियंत्रण होना चाहिए और चेक बैलेंस कोई बुरी बात नहीं है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ईओडब्ल्यू में, लोकायुक्त में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन दिक्कत है कुछ लोगों के कारण से ये सारी दिक्कतें पैदा होती हैं और जब उंगलियां उठती हैं तो फिर आपको जवाब तो देना ही होगा। जी यशपाल जी, यही बड़ा एक सवाल भी है कि सरकार आपकी भी रही और अरुण मिश्रा जैसे अधिकारी जो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी थे, लेकिन कहां कहां उनकी पोस्टिंग रही, कैसे पोस्टिंग रही, इसलिए सवाल तो खड़ा होता है जब क्यों नहीं दिखा। क्योंकि लगातार ऐसी खबरें अंदर से आ रही थी कि जहां छापे डल रहे हैं, जहां बातें हो रही है, क्यों की गई ये कार्रवाई, ये बहुत जरूरी था क्योंकि भ्रष्ट रहे होंगे। लेकिन भ्रष्टाचारी के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लोकायुक्त के खिलाफ चालान पेश हो गया है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका ईओडब्ल्यू में चालान पेश हो गया। सरकार अब आपकी है। यशपाल जी, श्रेणी में आता है। सरकार कभी किसी अधिकारी हो या कोई जन नेता हो, जननायक हो, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो, उसको बचाने की कोशिश इसलिए नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान के हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। जहां तक शिव अनुराग पटेरिया जी ने बताया कि आपका जो प्रश्न था कि ये सरकार से अनुमति क्यों लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए कि यदा कदा भी कभी कभी भी कोई संस्था जो निष्पक्ष होती है या निष्पक्ष मानी जाती है या निष्पक्ष होना चाहिए, अगर ईओडब्ल्यू हो या लोकायुक्त हो, मनोज जी, अगर वो कहीं ट्रैक से हट करके किसी निर्दोष को परेशान करने की कोशिश करे या दोषी को छोड़ने की कोशिश करे, तो फिर सरकार का अंकुश उसके ऊपर होता है। जैसा कि अभी आपने बताया और अनुराग पटेरिया जी भी बता रहे थे कि सरकार से अनुमति क्यों लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए कहीं वे संस्थाएं भी जो स्वतंत्र निष्पक्षता का दावा तो करती है, लेकिन ईओडब्ल्यू, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और लोकायुक्त भी कहीं किसी प्रकार की कोताही बरतते हुए या रिलैक्शन देते हुए या पूरे घटनाक्रम में मैनिपुलेशन करने को लेकर के अगर कुछ करता है तो उसके पहले संज्ञान में सरकार के ला करके अनुमति लेना चाहिए। कई बार होते फर्जी प्रकरण बनते हैं तो उसको लेकर के दोषी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसलिए यदा कदा समय पर सरकार इस प्रकार के आदेश निर्देश जारी करता है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पहले भी लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू से अपेक्षा की जाती थी कि सरकार के उन अधिकारियों के खिलाफ यदि कुछ हुआ है तो सरकार के संज्ञान में लाकर के कार्रवाई करें। ये मामला उस तरह का उस समय का है यशपाल जी, जब मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ जी की थी, जब ये छापा पड़ा, लोकसभा में पैसों का दुरुपयोग हुआ, काले धन का दुरुपयोग हुआ, और हर चुनाव में काले धन का उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, ये आप भी अच्छी तरह जानते होंगे। आप ना करें लेकिन बाकी लोग तो कर रहे होंगे। पर सवाल यही है कि इसमें अब वो लोग भी शामिल हो गए जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी के। देखिए मनोज जी, भाजपा का कांग्रेस का भाजपा का सवाल नहीं है। अगर छापे में कहीं सूची जारी हुई है, सूची में इंडिकेशन है, किसी का नाम है, किसी की राशि है, तो ये पेपर जब सामने आया, इसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, माननीय नरोत्तम जी ने भी साफ कहा है कि अपराधी कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मेरा कहना है कि कमलनाथ जी की सरकार के समय कहें या चुनाव के समय की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के मंदसौर की सांसद जो चुनाव लड़ती मीनाक्षी नटराजन जी, कहा जा रहा है कि उनका भी नाम है। अब वो तो इतनी गांधी बनती कि शनिवार को तो उपवास करती है, खादी पहनती है, विचारों से बिल्कुल ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी झलक रहे हो, लेकिन उनका भी नाम है। अब नाम है तो आश्चर्य तो होता मनोज जी, और आश्चर्य होता तो यही तो है कि दूध का दूध और पानी का पानी करें उस सूची में। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो छापे में जो नाम आए हैं, छापे में जो राशि का उल्लेख किया गया है, मामला लोकायुक्त में जाएगा, मामला सीबीआई ने देखा है, मामला चुनाव से भी संबंधित है। इलेक्शन में कौन सी पार्टी किसको कितने फंडिंग कर रही है और उनके यदि नाम आते हैं तो ये तो बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है मनोज जी। दुर्गेश शर्मा जी, गांधी जी का बड़ा खेल है। गांधी जी वो है जो हमारे राष्ट्रपिता है, गांधी जी वो है जिन्हें दूसरे रूप में भी नाम लिया जाता है कि गांधी आ जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन ये पूरा खेल ही वैसे ही है, उन्हीं नोट का है जिन पर गांधी जी है। पूछ रहे हैं मनोज जी? जी हाँ दुर्गेश जी, आपसे सवाल कर रहा हूँ मनोज जी। बड़ा आश्चर्य है कि जिन संस्थाओं के माध्यम से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उन पे कार्रवाई करवा पाएंगे,
उन्हीं पे वर्तमान में मंत्रालय जो क्षमा चाहूंगा, वर्तमान में जो सरकार चला रहे हैं उन्हीं के विधायक संशय पैदा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री संशय पैदा कर रहे हैं उसी संस्था पे। उसको भ्रष्ट कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये सिसोदिया जी कि साहब भ्रष्टाचारी उनमें भी हैं। फिर कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि ईमानदारी से कुछ हो पाएगा? नाम नेताओं के लेने से न काम नहीं होता, काम इस बात पे होता है कि आप ईमानदारी से कुछ करके दिखाएं। यदि कुछ हुआ होता, वो सही तरीके से हुआ होता, तो व्यापम के बहुत सारे लोग अंदर होते। उसमें कौन कौन नहीं है, भाभी से लेके और चाची से लेके और मामा से लेके और ताऊ तक सब अंदर होते। और यदि होता तो ई टेंडरिंग में, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन हो गया, काम कहां से कहां हुआ, कहां नहीं हुआ, सब अंदर होते। पर दिक्कत यही है कि वो संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने पिछले 15 साल के शासनकाल में भ्रष्ट कर दी थी जी। उन संस्थाओं पे कांग्रेस ने 15 माह में अंकुश लगाया। वो अंकुश लगा के उस संस्था को स्वच्छ करने का प्रयास किया कि संस्था कुछ ताकतवर होकर काम करेंगी और ईमानदारी से काम करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने फिर से आके उन पे अंकुश इस तरीके से लगा दिया कि नहीं, अब हमारे दुर्गेश जी, सरकार आपकी रही 15 महीने 18 महीने। आप भी ये अच्छी तरह जानते, कई दफा जब हमने देखा कि हम एक दूसरे मामले से, मैं इसकी तुलना नहीं करना चाह रहा हूं लेकिन मजबूरी है, रेप के कुछ ऐसे मामले हुए मध्य प्रदेश में जिस पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और फांसी के फंदे तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो क्या ऐसे मामले जब सरकार के सामने होते, 15 महीना बहुत होता है, जब आपके पास इतने बड़े घोटाले थे तो 2-3 महीने में सख्ती से कार्रवाई करके आज हम कह पाते कि कांग्रेस की सरकार आई थी तो इतने लोग सड़कों के पीछे पहुंच गए? जी आप सही कह रहे हैं। 15 माह जीवन में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उससे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं, उससे ज्यादा समय तो किसी को मिलना भी नहीं चाहिए। वो 15 माह में काम करने के लिए भले आपको 4 महीने मिले हो, 6 महीने मिले हो, 8 महीने मिले हो, पर 15 माह चूंकि आप रहे हो तो आपको रिजल्ट देना चाहिए था। अरे 15 वर्ष की गंदगी है साहब, साफ करने में थोड़ा सा समय लग रहा था, उसी में तो साफ करने में जब काम शुरू किया तो आज स्थिति ये है कि लोकायुक्त पे और ईओडब्ल्यू पर अंकुश लगा दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने। क्यों? क्योंकि लोकायुक्त को और ईओडब्ल्यू को माननीय कमलनाथ जी की सरकार में सशक्त किया था, ताकतवर किया था। उम्मीद थी शिवराज सिंह चौहान को कि पता लगा उन्हीं पे नहीं हाथ डाल दें जी। उन्होंने कहा नहीं आप किसी पे भी हाथ डालने से पहले हमसे पूछोगे। क्यों पूछेंगे भाई? वो तो निष्पक्षता के संग काम करने के लिए संस्था बैठाई है और उसी संस्था पे सिसोदिया जी सवाल उठा रहे हैं कि वो तो भ्रष्टों की संस्था है, वहां पर भ्रष्ट बैठे हुए हैं, उनसे उस संस्था में भरोसा नहीं। तो फिर खत्म कर दीजिए ना हुजूर, खुला खेल कर दीजिए ना, हटा दीजिए ये संविधान जिसको आप लोग मानते नहीं है, हटा दीजिए ना संवैधानिक व्यवस्थाएं, हटा दीजिए ना कानूनी कार्रवाई, करने दो भ्रष्टाचार। फिर आपकी तो आदत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। आपका एक छोटी सी प्रतिक्रिया सेवनराग पटेरिया जी से लेना चाहूंगा। चलते चलते आपसे ये उम्मीद करूंगा, मतलब सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस बार कुछ ठीक ठाक दिखाई देगा, क्योंकि 2023 है, नगरीय निकाय के चुनाव है और फिर गुड गवर्नेंस का एक मैसेज भी है। देखिए, उम्मीद से या आशा से आसमान टंगा होता है, ना उम्मीद होने से जिंदगी खराब होती है, प्रशासन सत्यानाश होता है और सरकारों की प्रति भी नाउम्मीदी होती है। तो मुझे लगता है शिवराज जी से उम्मीद की जानी चाहिए, एक नया ईमानदारी का इतिहास रचा जाएगा और निश्चित विवेचन हुआ। जो गड़बड़ है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, उस पर कार्रवाई होगी, तभी ये चीजें स्थापित हो जाएंगी। अन्यथा कहते ना कि बातें हैं, बातों का क्या। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन बातों है, बातों का क्या, बातें बहुत होती है, हर सरकार में बातें होती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सड़क पर होंगे, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये तो सरकार ही समझती है कि भ्रष्टाचार होता कहां, सरकार किसी की भी हो। पर इस बार मुख्यमंत्री बदले से कह रहे हैं कि मामा फॉर्म में है। तो अब जब मामा फॉर्म में यानी मुख्यमंत्री जी फॉर्म में है, ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे थे, तो फिर किस किस की प्याज कटने वाली, किस किस का काम डलने वाला है? क्योंकि भ्रष्टाचार तो होना ही नहीं चाहिए। जनता बड़ी उम्मीद के साथ आपको सरकार में बिठालती है, जनता बहुत उम्मीद करती है और इस बार तो ये लिटमस टेस्ट है आपका भी, सरकार का भी, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर चुनाव है और जनता पूछेगी आपसे भी, उनसे भी जो सरकार में नहीं है, कि आपने क्या किया था 15 महीने में या आप क्या कर रहे हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए, लेकिन सवाल यही कि मुश्किल में कौन कौन। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लेता हूं विदाई, नमस्कार।